गुल्ली, बुल्ली और शॉन समंदर में एक बड़ी बोट में बैठकर शॉन के नाना के घर जा रहे थे। शॉन के नाना बहुत दूर दूसरे देश में रहते थे। सफर बहुत लंबा था। गुल्ली, बुल्ली और शॉन को समंदर में सफर करने का बहुत मजा आ रहा था। शॉन ने कहा, मैंने रॉड को और बाबा को भी अपने साथ आने को कहा था, पर वो लोग नहीं आए। बुल्ली ने कहा, वो लोग भी आते तो बहुत मजा आता। गुल्ली ने कहा, ये समंदर कितना खूबसूरत है और वो समंदर में पहाड़ी भी कितनी खूबसूरत दिख रही है। वो सब बातें कर रहे थे, तभी बुल्ली एकदम से चौंक गया। उसके मुंह से निकल गया, बाप रे बाप। गुल्ली और शॉन बुल्ली के सामने देखकर बोले, क्या हुआ? बुल्ली ने हाथ से इशारा किया। दोनों ने उस तरफ देखा। वहाँ बहुत ही बड़ी व्हेल मछली थी। उसे देखते ही उनके मुंह खुले के खुले रह गए। व्हेल मछली तैरते हुए दूर चली गई। समंदर में एक बड़े बर्फ के पहाड़ के पास एक मोटर बोट खड़ी हुई थी। वो बोट ज़ॉम्बिसों की थी। वो ज़ॉम्बिस समुद्री लुटेरे थे। उनके इलाके से कोई भी जहाज जाता तो उसे वो लोग लूट लेते थे। एक ज़ॉम्बिस पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। वो दूरबीन से समंदर में देख रहा था। उसने जोर से कहा, देखो वहाँ से एक बड़ी बोट जा रही है। चलो मोटर बोट स्टार्ट करो, मैं नीचे आ रहा हूँ। इतना कहकर ज़ॉम्बिस ऊपर से जंप मारकर नीचे आ गया और दौड़ता हुआ बोट में आकर बैठ गया। बोट में उसे मिलाकर 6 ज़ॉम्बिस थे। बोट का ड्राइवर ज़ॉम्बिस बोट चालू करके बोट को उसी दिशा में ले जाने लगा। ज़ॉम्बिस बहुत स्पीड से बोट चलाकर उस बड़ी बोट की ओर जा रहे थे। उसने बड़ी बोट के पीछे जाकर टर्न मारकर बड़ी बोट के पास अपनी बोट ले गया। सब ज़ॉम्बिस खड़े हो गए और बोट की ओर मुड़े। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत मस्ती में थे। शॉन ने कहा, बहुत मजा आ रहा है, चलो सब डांस करते हैं। गुल्ली और बुल्ली खुश हो गए। तीनों डांस करने लगे, पर वो लोग नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बिस उन लोगों की बोट पर आ चुके थे। वो तीनों डांस कर रहे थे, तभी ज़ॉम्बिसों ने चारों ओर से उन लोगों को घेर लिया। ज़ॉम्बिसों को सामने देखकर तीनों डर गए। गुल्ली समझ चुका था कि अब फाइट करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। उसने जोर से कहा, बुल्ली, शॉन, डरना मत, हमें फाइट करनी होगी। तीनों ने ज़ॉम्बिस से फाइट शुरू कर दी। एक ज़ॉम्बिस ऊपर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। शॉन फाइट करते हुए गिर गया। ज़ॉम्बिस उस पर टूट पड़ा। उसने शॉन को काट लिया। गुल्ली ने देखा और कहा, नहीं। बुल्ली भी फाइट करते हुए ज़ॉम्बिस से हार गया। उसको भी ज़ॉम्बिस ने काट लिया। ये देखकर बुल्ली समझ गया कि आज वो भी नहीं बच पाएगा, पर तभी उसे क्या सूझा कि वो दौड़ता हुआ बोट पर से समुंदर में कूद गया। ज़ॉम्बिस देखते रह गए। थोड़ी देर बाद पानी में से गुल्ली ने अपना सर बाहर निकाला। गुल्ली तैरता हुआ बोट को पकड़ लेता है और बोट की खिड़की से अंदर चला गया। गुल्ली अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल पानी में भीग गया था।
वो टेंशन में आ गया। मोटर बोट वापस दूसरे ज़ॉम्बीज़ों को लेकर बड़ी बोट के पास आ जाती है। सब ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर डेक पर 5 ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बुल्ली और शॉन भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तभी एक ज़ॉम्बीज़ ने मोबाइल से कॉल किया, बॉस एक बड़ी बोट हमारे कब्जे में है, आप मुझे बताओ कि अब क्या करना है। और हाँ, हमारे 2 साथी और बढ़ गए हैं। हमने 2 लड़कों को काटकर ज़ॉम्बीज़ बना दिया है। बॉस बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसका अड्डा बर्फ के पर्वत पर था। उसने खुश होकर कहा, क्या बात करते हो, शाबाश, तुम उस बोट को यहाँ लेकर आ जाओ और तुम्हारे 2 नए साथी को मुझसे मिलाओ। ज़ॉम्बीज़ों ने बोट को टर्न मारकर पर्वत की ओर ले जाने लगे। गुल्ली बहुत टेंशन में था। वो सोच रहा था कि अब बाबा को कांटेक्ट कैसे करूं। उसने मोबाइल को देखा और खुश हो गया। भीगा हुआ मोबाइल सूख चुका था। उसने तुरंत बाबा को कॉल किया। बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। रिंग की आवाज सुनकर बाबा मोबाइल के पास गए। बाबा ने कहा, क्या है गुल्ली, समंदर में मजा आ रहा है ना? गुल्ली ने कहा, क्या बाबा आप मजाक कर रहे हो? यहाँ समंदर में हमारे साथ क्या हुआ वो तो मैं ही जानता हूँ। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। गुल्ली ने पहले से सारी बातें बताई और आखिर में कहा, बाबा ये ज़ॉम्बीज़ों ने बोट पर कब्जा कर लिया है और बोट को घुमाकर कहाँ ले जा रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं है, और बुल्ली और शॉन का क्या हुआ वो भी पता नहीं। आप जल्द से जल्द आकर हमें बचाओ। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। गुल्ली ने बाबा को लोकेशन भेज दिया। बाबा तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर भागे। बोट पहाड़ के पास पहुंच गई थी। सारे ज़ॉम्बीज़, बुल्ली और शॉन सब बोट पे से जंप मारकर नीचे आ गए। बुल्ली खिड़की में से सब देख रहा था। सब लोग चलते हुए उनके अड्डे की ओर जाने लगे। गुल्ली ने सोचा कि बाबा के आने तक मैं यहीं पर छुप के रहता हूँ।